नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। 6 अगस्त से चल रही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के कल नतीजे घोषित किए गए। कल यानी 8 अगस्त को इसके नतीजों का ऐलान किया गया। इसमें रेपो रेट को तो नहीं बढ़ाया गया, ईएमआई नहीं घटी है जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आरबीआई गवर्नर ने इसमें कही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है मोबाइल के रिचार्ज जो निजी टेलीकॉम कंपनियों ने 25% तक महंगे किए थे, और लोकसभा चुनाव के बाद जो दूध के रेट बढ़े थे उसको लेके कुछ अहम बातें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो शक्तिकांत दास ने महंगे रिचार्ज पर चिंता जताई है और दूध के जो दाम बढ़े थे उसको लेके जो बातें कही हैं, तो ये क्या है सर? बिल्कुल, कल जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ और उसमें रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। उसके साथ ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ और बड़ी बातें कही। खास बात उसमें एक ये कही गई कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी आरबीआई की फिक्र की वजह बना हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने इस साल यानी 24-25 में जो इन्फ्लेशन है सीपीआई उसको 4.5% पर रहने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसका हिस्सेदारी लगभग 46% है सीपीआई की बास्केट में, और ऐसे में उनकी नज़र इस पे लगातार बनी हुई है किस तरह से इसको कम लेवल पे रखा जाए, और इसी वजह से शायद इस बार रेट कट नहीं हो पाया। एक तो बात ये थी। दूसरी बात इसमें अहम ये थी कि उन्होंने ये भी कहा है, और जिस पे ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया, कि जो दूध की कीमतें हैं और जो टैरिफ बढ़े हैं मोबाइल के, उस पे खास तौर पे उनका महंगाई की जो बढ़ने की वजह है उस पे उनकी खास तौर पे नज़र है कि इनका असर किस तरह से आम लोगों के जो खर्च हैं उस पे पड़ता है। आपको अगर याद हो कि इस साल जब जनरल इलेक्शन हुए, उनके चुनावों के नतीजे आए, 1 तारीख को चुनाव खत्म हुए, 4 तारीख को नतीजे आए, उसके तुरंत बाद ही जो दूध के दाम है वो 2 रुपये लीटर बढ़ा दिए गए। अमूल ने, मदर डेयरी ने दूध की कीमतों को महंगा कर दिया। पहली बार वहां पड़ी, उसके बाद फिर टोल टैक्स भी महंगा हुआ था, और इसके बाद अभी कुछ वक्त पहले ही जो मोबाइल कंपनियां हैं देश की 3 बड़ी, चाहे एयरटेल हो, जियो हो या वोडाफोन आइडिया हो, उन्होंने अपने जो मोबाइल रिचार्ज हैं, चाहे पोस्ट पेड हो या प्रीपेड, सारे में 25% तक का इजाफा कर दिया गया। ये एक ऐसी बढ़ोतरी थी जो लगातार 1-1.5 महीने में जो आम लोगों की जो जेब है उस पर तगड़ी चोट इस वजह से पहुंची। और अब जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि मोबाइल की महंगाई भी लोगों का गणित खराब कर रही है और इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। तो यह अपने आप में एक चौंकाने वाली बात इस एमपीसी की रिपोर्ट पे या मॉनेटरी पॉलिसी की जो ऐलान हुआ उसमें करा गया है। तो दूध की कीमतें बढ़ी और रिचार्ज मोबाइल टेलीकॉम कंपनी ने एकदम से 25% बढ़ा दिए थे। उसके बाद ये देखने में आया कि लोग इससे काफी परेशान हुए, क्योंकि लाखों नंबर बीएसएनएल में पोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, तो इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा। और ऐसा पहली बार है कि जब आरबीआई गवर्नर ने ये बात कही है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इसका बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, जो तमाम तबका इस बात को लेके अपनी फिक्र जाहिर कर चुका है। कई अलग अलग हम उसमें देख चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी देख चुके हैं, कई तरह के मीम्स, और लोगों ने अपना गुस्सा भी दिखाया है कि कैसे मोबाइल महंगा हो गया है, लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, चाहे डेटा का यूज़ करना हो या कॉलिंग करनी हो, तो उसके लिए अब आपको पहले से ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे महीने के हिसाब से, या जैसे भी प्लान है, हर तरह के प्लान में इजाफा कर दिया गया। और वो फिर एक वजह इस बात की भी बना कि लोगों को ने ये सोचना शुरू किया कि क्या भले सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या अब बीएसएनएल पे शिफ्ट हुआ जाए। और जो पोर्ट वाले जो आंकड़े भी आए हैं वो भी बता रहे हैं कि 2.5-3 लाख नंबर तो काफ़ी पहले ही पोर्ट हो चुके थे बीएसएनएल पे। तो बीएसएनएल में नए लोग भी शिफ्ट होने की लगातार वो चीज़ें चल रही हैं, और बीएसएनएल भी 4G और 5G को लेके अपना काम कर रहा है। तो इस तरह से जो मोबाइल एक बड़ी वजह बन गया इस वक्त, जो घरेलू जो आम लोग हैं उनके खर्चे को बढ़ाने की, कम से कम जिन लोगों के पास एयरटेल, जियो या वोडाफोन आइडिया के सिम या दूसरी डेटा सर्विसेज हैं। तो दूध हो या मोबाइल का रिचार्ज, जो ऐसी चीज़ है जो मतलब बिल्कुल रोजाना के इस्तेमाल वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अगर महंगाई, तो सीधे आम आदमी की जेब पे चोट पड़ी है इससे। बिल्कुल सर, इसको अगर आसान भाषा में समझे, जो आरबीआई गवर्नर ने बात कही है, तो उसको अगर आसान भाषा में समझे तो क्या आगे क्या हो सकता है? क्या रिचार्ज के रेट कम होंगे, या कुछ आरबीआई कुछ पॉलिसी ऐसा बनाएगा
नहीं, आरबीआई के पास मोबाइल टैरिफ कम करने का या दूध की कीमतों को कम करने का कोई ऑप्शन नहीं है जी। जैसे सब्जियों में सीजनल महंगाई है, आरबीआई के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं। आरबीआई के पास ऑप्शन यही है कि वो रेट्स को ऊंचे लेवल पे रखे ताकि जो कर्ज है वो आसानी से ना मिले, कर्ज महंगा बना रहे, जिससे कि बाजार में पैसे की लिक्विडिटी की सप्लाई कम रहे। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि मोबाइल किराए कम होने का सवाल फिलहाल दिखता नहीं है। उसका ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि जो मोबाइल कंपनी जिन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं वो उसको रोल बैक करेंगी। उसके साथ ऑफर्स की बंडलिंग हो सकती है, दूसरी चीजें कर सकते हैं, ऑफर कुछ तरह के दे सकते हैं, लेकिन मोबाइल रिचार्ज का प्राइसेस को रोल बैक करना मुझे नहीं लगता होगा। लोग बीएसएनएल की तरफ भले शिफ्ट करें, लेकिन जो तीनों जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके पास अभी करोड़ों की तादाद में ग्राहक हैं। और आप ये समझिए कि जो 300 रुपए का जो आरपू पे पहुंचने का एक लक्ष्य है कंपनियों के सामने, उसको अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का तुरंत से वो पैदा हो जाता है सिनेरियो अगर आप अब यहाँ से रोल बैक करते हैं। कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहती है। एयरटेल ने कहा भी था कि एक्सचेंज फाइलिंग में ये बात कही थी कि टेलीकॉम सेक्टर में 300 रुपए का आरपू ही एक हेल्दी बिजनेस को दिखाता है। यानी उस लेवल पे पहुंचना कम से कम तीनों जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके लिए एक टारगेट हो सकता है। और अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एयरटेल का ही आरपू है और जियो और वोडाफोन इस मामले में अभी काफ़ी पीछे हैं। ये लगभग 181 रुपये 70 पैसे के आसपास जियो का आरपू है, जो कि लगातार 2 क्वार्टर से स्टेबल बना हुआ है। हालांकि एयरटेल का आरपू 212 रुपये के आसपास अभी है। तो एयरटेल का आरपू बढ़ा है पिछले क्वार्टर से, 209 रुपये था, उसके बाद बढ़ के 212 हो गया। जबकि जो वोडाफोन आइडिया है वो 143 रुपए के आरपू के आसपास अभी भी है। तो वो अगर आरपू के हिसाब से चलेंगे तो हमने एक खबर भी की थी कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि मोबाइल टैरिफ और बढ़े। जी। तो आरबीआई गवर्नर भले ही चिंता जताई हो दूध के जो रेट बढ़े हैं और रिचार्ज महंगे हुए हैं, लेकिन जैसा प्रवीण सर बता रहे हैं कि अभी ये आसार नहीं दिख रहे हैं कि निजी टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज के रेट कम करेंगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।